हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो सब प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चों की कमेंट आ रहे थे, सर चैप्टर 5 स्टार्ट करवाइए 9th क्लास का, एज वेल एज एनसीईआरटी या सीबीएसई। ठीक है, दोनों में कंबाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करवाने वाले हैं आपका। उससे पहले जो बच्चे हमारे से जुड़ रहे हैं पहले से, जो कनेक्ट है हमारे से, ठीक है, तो वो हमारे जो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 क्लास 9 साइंस के, उन्हें भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लास 9 साइंस। साइंस के अंदर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है बेटा, कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर के बारे में समझेंगे हम कि जीवन की मौलिक इकाइयां क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने जैसा आपको मैं सबसे पहले तो है एक डायग्राम के सहायता से आपको बताऊंगा। डायग्राम में नॉर्मल सा है, देखिए यहाँ पे जैसे एक घर होता है। ठीक है, नॉर्मल चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है होम। होम हो गया। उसके बाद हमारे पास देखिए होम है, तो अब इस घर के अंदर बहुत सारे रूम भी होंगे, तो यहां पे हमने इसके रूम बना दिए भाई। ये फर्स्ट रूम है, क्या है ये? रूम है। ठीक है भाई, अब रूम किससे बना होता है? रूम बना होता है दीवारों से। ठीक है, ये दीवारें हो गई इसकी। ये क्या है? वॉल है, दीवारें हो गई। अब दीवारें किससे बनी होती है? ब्रिक से, ईंटों से। ईंट हो गया। ठीक है, तो एक पूरा घर है, घर बना हुआ है कमरे से, मतलब एक रूम से, और रूम किससे? दीवारों से, और दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से। अब ईंट से छोटी चीज तो नहीं आ सकती ना, तो इसका मतलब ये जो ईंट है, ये जो ब्रिक्स हैं, ये इस घर की क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ये जो ब्रिक्स है, ये इस घर की क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, मौलिक इकाई है। उसी ही प्रकार से, उसी ही प्रकार से हमारे पास जैसे कोई ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स है ना, तो इसके हमें, जैसे हमने घर की जो है यहाँ पे ईंट बाहर निकाल कर लेके आए हैं, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, उसी प्रकार से जो एक इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें सेल होते हैं, उसकी फंडामेंटल यूनिट किसकी? एक इंसान की। इंसान की जो मौलिक इकाई, सबसे छोटी छोटी इकाई जो फंडामेंटल यूनिट होती है, वो होती है सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है भाई, क्या होती है? कोशिका। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं किससे बना हुआ हूं? मैं बना हुआ हूं सेल से। अब इंसान की बॉडी इतनी बड़ी होती है, और सेल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे सेल होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो एक इंसान का शरीर कम से कम करोड़ों सेलों से बना होता है, आप कह सकते हो, यानी कि 16 to 19 ट्रिलियन, खरब, करोड़ में नहीं खरब आ गई, उतने सेल से इंसान की बॉडी तैयार होती है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, सारे किसकी सहायता से करते हैं? सेल की सहायता से। सेल ही हमारे से वो काम करवाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर आपने यहां पे सेल क्यों लिखा? चैप्टर का नाम तो ये है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो यहाँ पे आपने सेल क्यों लिखा? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो इंसान के शरीर को बनाता है, ठीक है, क्योंकि अब बात किसकी हो रही है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल ही होता है। इसलिए हमने सबसे पहले सेल को इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। तो हमने आपको इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन था अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि सेल क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कि जो इंसान का शरीर होता है उसकी बेसिक यानी कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये एक बात, तो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, अब मेरे ऊपर एग्जांपल लगा के चल लो कि मैं खड़ा हूं, अब मेरी आकृति कैसी है, ठीक है। तो वो तो क्या होगी? स्ट्रक्चर हो गई कि भाई सेल किस हिसाब से उसके अंदर डिजाइन है ना, वो तो एक इंसान की आकृति हो जाती है, ठीक है। बाकी दूसरी बात फंक्शनल, कि इंसान के जो कार्य होते हैं, एक कॉमन जो वर्क होते हैं उनके, जैसे भाई मैं इस हाथ से लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस हाथ से नहीं लिख पा रहा क्योंकि मैं इस हाथ से लिखता हूं, ठीक है। तो नॉर्मली फंक्शन होते हैं। तो सेल क्या करते हैं कि इंसान के शरीर के अंदर कॉमन फंक्शन है ना, उनको भी करवाते हैं। तो ये होता है सबसे छोटी जो एक इकाई होती है वो सेल होती है। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर इससे भी छोटी इकाई तो एटम होती है, और एटम से छोटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एटम है वो नॉन लिविंग में भी होते हैं। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिविंग चीजों की लाइफ के बारे में, लिविंग चीजों की लाइफ के बारे में, ठीक है। तो यहां हमारे पास सबसे पहले क्या निकल कर आता है? सेल निकल के आता है, ठीक है। इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। अब इस सेल की जो डिस्कवर, ठीक है ना, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। कि सेल को किसने डिस्कवर किया था भाई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और कब किया था? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के नाम के इंसान ने, भाई साइंटिस्ट ही था, नॉर्मल सी बात है, उन्होंने सेल का आविष्कार किया था। अब देखिए, इस ही सेंचुरी के दौरान माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ था। इसी सेंचुरी के दौरान किसका? माइक्रोस्कोप का। तो इन्होंने खुद के द्वारा डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से ही इस सेल का निर्माण किया था, खोज की थी, ठीक है। ये नहीं है कि इन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, नहीं, इन्होंने खुद के द्वारा डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से उसका निर्माण किया। किसका? सेल का। अब इन्होंने कैसे किया कि जैसे हमारे पास प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट का जो ट्रंक होता है, जो मतलब उसका जो हार्ड पार्ट होता है, उसके ऊपर की जो खाल होती है ना, छिलका, ठीक है, उस छिलके को उतारा उन्होंने और उसको भाई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उसमें छोटे छोटे टिनी होल्स थे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उनसे उन्होंने किसका निर्माण किया? सेल का निर्माण किया, ठीक है। तो यहां तक आपका जो चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन था यहां तक कि भाई सेल क्या होता है ना। सेल की खोज किसने की? खोज की उन्होंने, तो किस हिसाब से की और कब की? तो ये पूरा का पूरा आपका जो सेल का इंट्रोडक्शन था वो था, ठीक है। तो आई होप दैट आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। और अगर सभी को अगर समझ में आ गया तो अब इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो होगा हमारे पास सेल थ्योरी, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके बाद दोबारा से हम रिवाइज करेंगे सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है, कि सेल थ्योरी होती है क्या होती है। तो जो बच्चे अभी तक जो नहीं समझे मान लो, वो इसमें दोबारा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल, कि जितनी भी सजीव चीजें है ना, सजीव वस्तुएं जितनी भी, ऑल लिविंग थिंग्स सारी सारी किससे बनी है? सेल से बनी है। दूसरी बात, सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी फंक्शंस करते हैं, उनकी जो जैसी भी स्ट्रक्चर होती है वो सारी किसके आधार पर होती है? सेल के आधार पर होती है। थर्ड वन क्या है? न्यू सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, कि अगर हमारा शरीर है इसके अंदर नए सेल कैसे बनते हैं? तो नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं बाय रिप्रोडक्शन। जैसे हम बताएं आपको कि अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर 10 सेल है, मान लो सपोज दैट 10 सेल हैं, हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया, मान लो कि ये हमारे शरीर के अंदर सेल है, मान लो 5 सेल हैं,
इनमें से मान लो एक जो है ना डैमेज हो गया, तो क्या होगा, इन सेल से ही नए सेल बनने लग जाएंगे, यानी कि नए सेल जो होते हैं पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वेरियस सेल जैसे हम बताएं आपको, तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास हो गया भाई ब्लड सेल हो गया, ठीक है ना, स्पर्म सेल हो गई, ठीक है, नर्व सेल हो गए, जो हमारे भाई दिमाग का संतुलन होता है नर्वस सिस्टम से, नर्व सेल हो गए, है ना, एक हमारे पास इसमें ओवम हो गया। तो कुछ एक सेल्स के नाम है जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो ये है हमारे पास जैसे ब्लड सेल, स्पर्म सेल, नर्व सेल्स, ओवम। तो कुछ एक इसमें रिप्रोडक्शन भी है, जैसे मान लो स्पर्म सेल जो होते हैं, ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जैसे भाई हम मेल की बात करें, ये ओवम होता है फीमेल के अंदर। तो ये नॉर्मल से हमारे शरीर के अंदर सेल ही हम इनको कह सकते हैं नॉर्मल, है ना। तो वेरियस टाइप्स हैं इनके। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अभी वही बताऊंगा आपको। देखिए, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने प्रकार के, किस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। देखिए हमारे पास यहां पर है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑफ सेल, मतलब भाई दो प्रकार से होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हो गया यूनिसेलुलर, और एक क्या होगा, मल्टी सेलुलर। ये होता है एक कोशिकीय, ये होता है बहुकोशिकीय। ठीक है भाई, देखिए तो इसमें ये वन काइंड ऑफ सेल, यानी कि एक ही प्रकार के सेल से बना होता है। हम कह सकते हैं कि भाई सिंगल सेल से बने होते हैं, मेड ऑफ सिंगल सेल। यहां पे हमने क्या कह दिया इसको, मेड ऑफ सिंगल सेल। यूनि सेल, देखिए यूनि का नाम क्या है, मतलब इसका हम परिभाषा अगर देखिए, यूनि क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है भाई, सिंगल। और मल्टी क्या होता है, मैनी, बहुत। यूनि होता है सिंगल एक, और मल्टी क्या होता है, मैनी, बहुत सारे, है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या लिख दिया हमने, यूनिसेलुलर क्या होता है, मेड ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, कि सर जो सिंगल सेल से बना है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। बात आती है मल्टी सेलुलर की, तो ये क्या होगा, मेड ऑफ वन और मोर सेल। जो भाई एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना है वो होगा हमारे पास मल्टी सेलुलर। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है अमीबा और बैक्टीरिया। इसका हमारे पास एक नॉर्मल एग्जाम्पल है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन हो गया। तो ये जो है ये एक प्रकार के सेल, यानी कि एक ही सेल से बने हैं। और ह्यूमन जो है ये बहुत सारे सेल से बना है। आपने अभी देखा भी था कि करोड़ों सेलों से एक इंसान का निर्माण होता है, हम खरबों बताए थे आपको। तो वो होता है ह्यूमन, और ये एक प्रकार के सेल से। ठीक है, अब देखिए फंक्शन, अगर आप ये कहोगे मेरे से कि सर इस ये एक ही सेल से बना है तो इसका मतलब ये ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, ये बात नहीं है बेटा। क्योंकि जितने भी जीव है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी जो कैपेसिटी है ना वो सिंगल सेल की है। ये अपना सारा कार्य सिंगल सेल के आधार पर कर सकते हैं, ह्यूमन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखिए सिंगल सेल के हिसाब से ये सारे फंक्शन करेंगे अपने ऑल फंक्शंस। और ये भी क्या आ जाएगा, ऑल फंक्शंस। मतलब सेम वही बात है कि ये भी अपने सारे कार्य करेगा, इसकी भी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जैसे अमीबा हमने यहां बना दिया, ये होता है हमारे पास अमीबा, जैसे नॉर्मल होता है ना, और अमीबा होता है ये, इसका न्यूक्लियस नॉर्मल सा न्यूक्लियस शायद इसमें नहीं होता, चलो हटाओ इसको। ये हमारा है अमीबा, सिंगल सेल होता है। बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कीटाणु वगैरह होते हैं ना, सिंगल सेल होते हैं। प्रोटोजोआ हो गया, वो सारे क्या है, सिंगल सेल है।
लेकिन भाई वो कार्य अपने सारे करते हैं सिंगल सेल लेकिन सारे कार्य करते हैं। और ये हमारे हैं भाई ह्यूमन भी सारे कार्य करते हैं लेकिन सेल से बहुत सालों से बने हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का चैप्टर था। अब यहाँ तक जिसको समझ में आया है तो वो बच्चे इस वीडियो को, इस चैप्टर को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो उनको भी हेल्प मिले थोड़ी बहुत, ठीक है। और जिसको भी अगर एक भी इसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो प्लीज कमेंट कर देना, हम उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट में। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब कई चैनल्स पे इन वन शॉट लगाते हैं भाई, अगर लाइव क्लास ले रहे हो तो उसमें वन शॉट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार करेंगे क्लास 9th की, जैसे हमने पहले से कर रखे हैं। तो ये आपको हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 9th चैप्टर 5 के हिसाब से मिल जाएगा आपको, है ना। और 4 तक हमने पहले से बना रखे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को छोड़ने से पहले कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।